नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग। आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर भी बीकानेर संभाग की तमाम ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा, खास डाल लेते हैं उन पर एक नज़र। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र इलाके में विवाहिता मेरी अपने घर में जली हालत में पुलिस पहुंची मौके पर। बीकानेर कल जिला कलेक्टर और SP के द्वारा किए गए जैसे में रूट के निरीक्षण के बाद आज सुबह से ही नगर निगम अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने जन औषधि दिवस पर किया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण। सस्ती जेनरिक दवाओं का आमजन को अधिक लाभ दिलाने के लिए रमजान माह के पहले जुम्मे को मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की गई। पांच दिवसीय बीकानेर फिल्म फेस्टिवल शनिवार से शिकस्ता से होगी शुरुआत। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। महिला दिवस से पूर्व पारंपरिक साड़ी में महिलाओं ने निकाला वक्फा। बीकानेर जेल में भिड़े कैदियों की 2 गुट। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला पोषण अभिसरण योजना समिति की बैठक शुक्रवार को जिला परिषद COC सोनलाल के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फेस ऑफ बीकानेर कार्यक्रम का होगा आयोजन दफ्तरी पैलेस में। रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स और गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट व नारी शक्ति के तत्वावधान में रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड का आयोजन 10 मार्च 40 से अधिक महिलाओं और 15 से अधिक महिला। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की अपने ही घर में जली हुई लाश मिली है और ये सुनकर के यहाँ पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। शहर के मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में एक विवाहिता अपने ही मकान में जली हालत में मिली और इस खबर से ही सनसनी फैल गई। शहर के मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में एक विवाहिता ने अपने घर में जली हालत में मिली है, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि एकता नगर में रहने वाली मनीषा अपने घर में जली हुई अवस्था में मिली। सूचना पर CO समनदास संत थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह पहुंचे। असहाय सेवा संस्थान और खिदमतगार खादिम सोसाइटी के सेवादारों को मौके पर बुलाकर शव को PBM की मोर्चरी में भिजवाया गया। जानकारी मिली है कि मृतका 30 वर्षीय मनीषा के 3 बच्चे हैं। पति मांगीलाल ने बताया करीब 10:30 बजे उसकी पत्नी मनीषा घर पर अकेली थी। इस दौरान किसी ने उसे जलाकर मार दिया। जब जलने की बदबू आई तो आस पड़ोस के लोगों को पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक कमरे में मनीषा अधजली हालत में पड़ी मिली। CO समनदास के अनुसार प्राथमिक पड़ताल में किसी प्रकार की कलह का मामला तो नहीं लग रहा, फिर भी मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। आज दिन में करीब 1-1:30 बजे के आसपास थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ MP नगर पुलिस थाने में एकता नगर कॉलोनी है, वहाँ पर एक घर के अंदर महिला की अधजली लाश मिली है और उसके पति मांगीलाल ने बताया कि इनकी किसी पारिवारिक विवाद की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी साक्ष्य मौके पर उपलब्ध है उसके अनुसार जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुँचा जाएगा। मर्द का क्या नाम है? क्या मनीषा वाइफ ऑफ मांगीलाल, करीब 30 साल की उम्र है, गृहिणी है। जिस समय ये घर पर थी, अकेली थी। बीकानेर के जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में जैसलमेर रोड पर जैसे गुरुवार को मुआयना करने के लिए निकली थी, उन्होंने वहीं पर निर्देश दिए थे और आज उसके प्रभाव को भी देखने को मिला जब बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी की पूरी टीम जो है वो इस रास्ते पर पहुंची और यहाँ पर जो अतिक्रमण थे उन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई संपन्न की। आइए हम आपको दिखाते हैं कलेक्टर के दौरे के बाद में कि किस तरह से प्रशासन हरकत में आया और दोनों तरफ के अतिक्रमणों को हटाने का काम किया।
राज्यपाल के सांसद चुन्नीलाल गरासिया बीकानेर में पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी किया। सस्ती जेनेरिक दवाओं को आमजन के लिए सुलभ कराने के उद्देश्य से इन तरह की जो औषधि केंद्र है उनका उद्घाटन किया जा रहा है। गरासिया ने बीकानेर के सादुल कॉलोनी स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण कर उपलब्ध दवाओं की स्थिति जानी। गरासिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर ब्रांडेड दवाओं से 50 से 90% सस्ती दवाई उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे आम जन का आउट ऑफ पॉकेट खर्च कम से कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये दवाइयां सस्ती ही नहीं बल्कि प्रामाणिक रूप से उच्च गुणवत्तापूर्ण भी है। रमजान महीने के पहले जुम्मे पर आज बीकानेर की तमाम मस्जिदों में रोजेदार जो है उन्होंने नमाज अदा की। ये रमजान महीने का पहला जुम्मा था। आइए हम आपको दिखाते हैं बीकानेर के मस्जिदों के बाहर की वो तस्वीरें जहाँ पर बहुत ही जो है वह शिद्दत के साथ में मुस्लिम भाइयों ने जो है वह नमाज अदा की। समझ के नहीं पढ़ रहे, गोया होना भी ये चाहिए कि बाकायदा जो पढ़ा गया उसका दर्श दिया गया कि आज हमने। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीकानेर में थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया। पत्रकार वार्ता के दरमियान थिएटर फेस्टिवल में मंचित होने वाले नाटकों की जानकारी दी गई। साथ ही साथ बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के प्रति लोगों का लगातार जो प्यार और विश्वास उमड़ रहा है उसके लिए आयोजकों ने यहाँ के दर्शकों को और यहाँ के नागरिकों को साधुवाद दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिकस्ता नाटक से इस फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। आइए हम आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहाँ पर आयोजकों ने थिएटर फेस्टिवल को लेकर के और पूरी जानकारी दी। हृदय से आभारी हैं आपके भी कि आपने भी हमारा सहयोग किया और इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा हमने आपको दी है। आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए मैं अब श्रीमान हरि। बीकानेर को हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत की रंग राजधानी कहा जाता है। यहाँ रंगमंच की बहुत समृद्ध परंपरा रही है और अच्छी बात है कि युवा रंगकर्मी भी लगातार। महिला दिवस के पूर्व जो है द पायोनियर्स एडवेंचर सोसाइटी के तत्वावधान में महिलाओं ने एक जैसी पिंक साड़ी पहन करके और म्यूजियम से लेकर के और कचहरी तक जो है वो पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर पायोनियर्स एडवेंचर सोसाइटी की डॉक्टर सुषमा बिसा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की, जिनमें नारी शक्ति की बीकानेर शाखा की पूरी टीम, श्रीमती मधु खत्री सहित महिलाओं ने इसमें सहभागिता निभाई। आइए हम आपको दिखाते हैं इस वॉकथॉन की कुछ तस्वीरें। माता की भारत कण कण हर सांस में आग करके। बीकानेर के सेंट्रल जेल में बीती रात जो कैदी बंद है उनमें आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। दो गुटों में यह झगड़ा जो है वो जबरदस्त रहा। खासतौर से जो जानकारी मिली है उसमें हिस्ट्री सीटर गोपाल जाखड़ के साथ ही रामस्वरूप निबड़िया, विजय व अन्य बंदी खड़े थे। इस बीच दूसरे गुट के रमेश, उमेश व अन्य आए। अचानक से दोनों गुटों में लात घुसे चलने लगी। 3-4 बंदियों की मामूली चोटें आई, लेकिन एक बंदी के ज्यादा चोटें आई है। बाद में जेल प्रशासन घायल रामस्वरूप को 11 बजे पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर गया। उसके शरीर पर 2 जगह नुकीले हथियार से चोट के निशान हैं। कंधे और पेट में घाव है। बंदियों के दोनों गुट आपस में भिड़े, तब वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कर उन्हें बैरकों में बंद किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला पोषण अभिसरण योजना समिति की बैठक शुक्रवार को जिला परिषद के कार्य अध्यक्ष सोनलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीयू सोनलाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी अप्रैल माह में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों की नए भवन निर्माण के प्रस्ताव भिजवाएं, या तो निजी भवन में चल रहे हैं या उनकी हालत खस्ता है, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में ही इन आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो जाए। सीओ ने जिले के प्रत्येक ब्लॉक के संबंधित सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षक को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र अधिक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के खुद के भवन बनाने के प्रस्ताव भिजवाएं, ताकि मनरेगा के जरिए इन भवनों को बनाया जा सके। साथ ही सीओ ने यह भी कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर 100 से ज्यादा बच्चे हैं वहां नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव भी बनाकर भिजवाएं, ताकि बच्चों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को करण सोनी के निर्देशन में फेस ऑफ बीकाना कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। ये इस पे खासतौर से इन दिनों वॉक पर युवतियां जो हैं वो रिहर्सल कर रही है और करण सोनी जो है वह महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करने के लिए यह करीब 6 या 7वां संस्करण है, जिसके चलते वे बीकानेर में खासतौर से फेस ऑफ बीकाना कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। होटल वृंदावन में इन दिनों रिहर्सल चल रही है। दिखाते हम आपको उन रिहर्सल की कुछ तस्वीरें।
18 से लेकर के 25 वर्ष तक के युवक और युवतियों को अपनी आवाज रखने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके आह्वान पर खासतौर से वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर 18 से लेकर 25 वर्ष तक के युवा अपनी आवाज रख सकते हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के विद्यार्थी, जो बच्चे किसी स्कूल या विद्यालय के छात्र न भी हो, वे भी अपनी इस आवाज को पहुंचा सकते हैं। 9 मार्च को 1 मिनट का वीडियो जो है वो आपको अपलोड करना होगा। रात को 12 बजे तक का ये समय और अवधि है कि आप अपना एक वीडियो बना करके 1 मिनट तक का और वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय और अपने विचार रख सकते हैं। खासतौर से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए जो है राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय को इसका नोडल कॉलेज बनाया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक प्रोफेसर हेमेंद्र अरोड़ा ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें भाग लेने के लिए अपील की। उन्होंने आज राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे की जाए इसके बारे में विस्तार से और बारीकी से समझाया। प्रोफेसर मंजू मीणा ने छात्राओं को इसमें भाग लेकर अपनी आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए भी अपील की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मंजू सांगवा और डॉक्टर सुनीता बिश्नोई व डॉक्टर हिमांशु कानपाल ने छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपील की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देश भर में अपनी आवाज और अपने विचार रखने का यह सुनहरा अवसर है। किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आइए देख लेते हैं वो वीडियो, जिसमें एनएसएस के प्रभारी न केवल छात्राओं को ये बता रहे हैं बल्कि आम युवा जो कॉलेज या स्कूल में अध्ययनरत नहीं है, वो भी अपनी आवाज को देश के मंच पर रख सकता है। कार्यक्रम में खेल मंत्रालय के द्वारा विकसित भारत युवा पार्लियामेंट 2025 के आयोजन के लिए राजकीय एमएस महाविद्यालय बीकानेर को नोडल कॉलेज बनाया गया है। इसके अंतर्गत 3 जिले बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ को शामिल किया गया है। इसमें वो युवा जिनकी आयु 18 से 25 साल है वो इसमें भाग ले सकते हैं। भाग लेने का तरीका यह है कि वे सबसे पहले माई भारत पोर्टल पर अपने को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद 1 मिनट का वीडियो जिसका विषय है विकसित भारत से आप क्या समझते हैं, उसके ऊपर 1 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे। वो वीडियो अपलोड होने के बाद अगर वो पूरे तीनों जिलों से कुल मिलाकर 150 युवाओं का चयन होगा, उन 150 युवाओं को 15 व 16 मार्च 2025 को राजकीय एमएस महाविद्यालय में फिजिकली आकर के अपने विचार जो हैं वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर 3 मिनट के लिए अपने विचार जो है वो साझा करने पड़ेंगे और उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ 10 विद्यार्थियों का चयन अगले राउंड स्टेट राउंड के लिए किया जाएगा। भारत सरकार की इसमें ये प्राथमिकता है कि कैसे युवाओं को जो है विकसित भारत की जो संकल्पना प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो विजन शेयर किया गया है, उस विजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सहभागिता करने के लिए उनको जोड़ना है और ऐसे युवाओं को आगे लाना है जो कि लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें अपने देश के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बात करते हैं रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स और गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट और नारी शक्ति वुमेन एम्पावर बीकानेर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक महिला सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रानी बाजार के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रिद्धि सिद्धि पैलेस के सभागार में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 40 से अधिक उन महिलाओं को रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा और खेल के क्षेत्र में 2 नगद पुरस्कार गोमा देवी चमड़िया की स्मृति में भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 15 महिला संगठनों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की अलग अलग क्षेत्र में किए गए योगदान और उल्लेखनीय उपलब्धियों के एवज में उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन स्टेशन रोड के पास होटल वृंदावन में रखा गया। इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीकानेर के रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। वहीं गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर सुनील चमड़िया ने भी गोमा देवी के व्यक्तित्व और उनकी याद में 2 पुरस्कारों की जानकारी दी। नारी शक्ति बीकानेर की जो अध्यक्ष हैं मधु खत्री, उन्होंने महिलाओं में आत्मविश्वास और प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार जरूरी है और इसके लिए उन्होंने कहा कि वे
आवेदन नहीं लें बल्कि वे खुद जो हैं वो महिलाओं तक पहुंच रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें ये सम्मान मिले, क्योंकि आवेदन लेकर के सम्मानित करना हमारी परंपरा नहीं है, बल्कि हम खुद उन महिलाओं के बारे में जानकारी रखें जो महिलाएं बेहतरीन तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। इस मौके पर जगदीप ओबेराय और शिशिर चतुर्वेदी भी मौजूद थे, वहीं शिखा विजय जो हैं वो भी मौजूद रही। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यह आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक है और यह लगातार दूसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स के तमाम पदाधिकारी जो हैं वह इसकी तैयारियों में जुटे हैं और इसमें महिलाओं के चयन के लिए बाकायदा एक समिति गठित की गई है और अंतिम तारीख जो है वह आवेदन के लिए भी 7 मार्च रखी गई थी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यह आयोजन जो है वह महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए है, उन्हें निरंतर जो है वो गति देने वाला यह कार्यक्रम होगा और इसके अलावा यहाँ एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। तो दिखाते हैं हम आपको इस पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। महिला दिवस 8 मार्च को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है और दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मातृशक्ति अपने सृजन के साथ जिस मुकाम पर वे हैं आज, हमें शायद बहुत देर हो गई कि हमने उनकी क्षमताओं को पहचाना, उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए दुनिया में जहाँ भी जितने भी प्रयास हुए और जब जहाँ भी जिस देश में भी उनके लिए उन्होंने साबित किया खुद को, उन्होंने ये दूसरा संस्करण है रोटरी प्रज्ञा रत्न और बहुत सारी गतिविधियों में हम लोग भाग लेते हैं और जहाँ भी सेवा का कोई अवसर हमें दिखता है तो मेरे को इसमें जुड़े करीब 3 साल हो रहे हैं। 3 साल में इसमें हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पीवीएम में एक बहुत बड़ा पार्क डेवलप किया है। वहाँ आने वाले जो हमारे मरीजों के परिजन हैं वो इधर उधर भटकते रहते थे, बैठने की जगह नहीं मिलती थी, खाना खाने की जगह नहीं मिलती थी। पूरा वहाँ पे एक शेड लगाया है, बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, पूरा उसको अच्छी तरह से डेवलप किया। तो इससे एक बड़ा संतोष हम लोगों को खुद को लगता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रोटरी। अभी रोटरी जैसे अब ये प्रज्ञा रत्न का हम अवार्ड दे रहे हैं तो हम उन महिलाओं को सम्मानित करके खुद का एक अंदर से एक ऐसा भाव हमें लगता है कि हम अपने आप को बड़ा, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक प्रोत्साहन नहीं होगा, जब तक प्रगति नहीं होगी, तो प्रोत्साहन तो आवश्यक है। और नेचुरली विकास की राह पे हम चल रहे हैं और विकास की राह में एक पहिया तो बहुत बड़ा हो जाए, एक छोटा रहे तो संभव ही नहीं, और दोनों साथ चलें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको प्रोत्साहित करें, सम्मानित करें। शुक्रिया शशि जी। दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मातृशक्ति, और ये तय है कि अगर एक पहिया बड़ा है और एक छोटा है और उसमें देखें कि वो गतिशील हो तो शायद मुश्किलें आती है, चुनौतियाँ आती हैं। ज़रूरी है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाए सम्मान के साथ में, या फिर उन्हें जिन संसाधनों की सुविधाओं की आवश्यकता है उनकी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें उचित अवसर देने की रोटरी रॉयल्स, नारी शक्ति और गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट मिलकर के एक प्रयास कर रही है। आने वाली 10 मार्च को सुबह 11 बजे रिद्धि सिद्धि भवन रानी बाजार के औद्योगिक क्षेत्र में रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड फंक्शन आयोजित होगा, जिनमें 40 से अधिक महिलाएं और 15 से अधिक महिला संगठन और इसके अलावा गोमा देवी चमड़िया जी की स्मृति में 2 विशिष्ट पुरस्कार जो नकद राशि के साथ दिए जाएंगे आयोजित हो रहा है। तो आप आना मत भूलिएगा। मैं ज्योति प्रकाश रंगा, साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत के साथ RM न्यूज़ बीकानेर। वही हमने रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल से विशेष बातचीत की। हमारा जो प्रोग्राम है, वैसे तो वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का है, हमने इसको 10 तारीख को इसलिए किया। 8 मार्च को बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, तो अनकन्वीनियंट रहता है। तो सुविधा के लिए हम लोगों ने हम चाह रहे हैं कि सब लोग हमारे प्रोग्राम में आएँ और देखें हम कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे ये रोटरी का दूसरा प्रोग्राम है। हमारा उद्देश्य है जो महिलाएं हैं उनको सम्मान करना, प्रोत्साहन करना, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में है, चाहे मतलब कि हर फील्ड में हम लोग उनको प्रोत्साहन के रूप में एक मूवमेंट दे रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए गोमा देवी चमड़िया ट्रस्ट का और नारी शक्ति वुमेन पावर का भी धन्यवाद देता हूँ। गोपाल जी बताएं कि इनमें जो महिलाएं जिनका आप सम्मान करेंगी, इनका कोई क्राइटेरिया है, इनके कोई चयन का आधार है? आप खुद उनको अप्रोच कर रहे हैं या उन्होंने आपको अप्रोच कर लिया? नहीं, हम किसी को अप्रोच नहीं करें। हमने हर फील्ड में हमें पता है कौन कौन अपने क्लब में एक्टिव है, कौन सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जो हमें लगता है उनको हमने कॉल किया और हमारे पास काफ़ी लोग खुद भी आए हैं
तो हम उनको एक बेस पे ऐसा देख रहे हैं कि हर बार लाइक रिपीट नहीं हो, ऐसा हमने सोचा है और हमारा प्रयास है कुछ नया हो, अच्छा हो, उसी पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुनील चमड़िया से भी बातचीत की। होगा उसके भी अध्यक्ष भी घोषित किए जा चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। मैं गोमती चैरिटेबल ट्रस्ट का डायरेक्टर हूँ। मैं ये रोटरी रॉयल्स की वजह से ये दूसरा रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड मेरी दादी माँ के नाम से ये करवा रहे हैं। इनका मैं साधुवाद करता हूँ रोटरी रॉयल्स का, जिन्होंने मेरे को इस कार्यक्रम के लिए मौका दिया मेरे को, और जिसमें इन्होंने 40 महिलाओं को जो बीकानेर को गौरवान्वित कर रही है उनको और 15 संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ SMSC चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए और चलते चलते एक बार फिर से मेरा निवेदन होगा कि आप मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर की तमाम खबरें देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।